हेलो स्टूडेंट। तो हम कैलकुलस स्टार्ट किए हैं मैथमेटिकल टूल्स में। और कैलकुलस का पहला पार्ट क्या था? डिफरेंशिएशन। उसको हम स्टार्ट किए थे। क्या है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का इम्पोर्टेंट फार्मूला और दो रूल बताए थे। बाकी रूल इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रूल क्या था आपका? फिर से आप देखिए। पहला रूल हम रिवाइज कर देते हैं कि अगर y बराबर कोई c कांस्टेंट है तो इसका dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का क्या लीजिएगा? जीरो। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या था कि y अगर कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन है, x का कोई यहां पर फंक्शन है, इसका dy बाई डी एक्स कांस्टेंट को बाहर निकाल के डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो मान लीजिए उसका डिफरेंशिएशन f डैश आया, ये f डैश एक्स लिखे। f डैश एक्स का मतलब x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो दो रूल आपको बता चुके थे कि केवल कांस्टेंट होगा जीरो और कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा तो उस कांस्टेंट में डिफरेंशिएशन में भी उसी फॉर्म में मल्टीप्लाइड या डिवाइड में आप बाहर रखिएगा। अब आते हैं, आप थर्ड रूल स्टार्ट करेंगे। थर्ड रूल अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या फंक्शन है? अलजेब्रिक इक्वेशंस है। पहले हम फॉर्मूला समझाते हैं कि y बराबर आपका u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस रो ऐसे रहे। जहाँ u v w ये सब जो है फंक्शन है x का, u फंक्शन है, v फंक्शन है, w फंक्शन है किसका? x का, एंड सो ऑन। ये सब फंक्शन है। फंक्शन का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टू रूट एक्स है, सब एक्स का फंक्शन है। तो इसका सिंपल रूल क्या होता है कि सभी को आप डिफरेंशिएट करते जाइए। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर है डी वाई बाई डी एक्स, सबको डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के ही रिस्पेक्ट में और जो साइन है देते जाइए। प्लस है प्लस दीजिए, माइनस है माइनस। भी को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस है प्लस, माइनस माइनस। डब्लू को डिफरेंशिएट कीजिए एंड सो ऑन। ऐसे आप डिफरेंशिएट करके आगे बढ़िए। मतलब सिंपल रूल है। अगर आपका अलजेब्रिक फॉर्म में है तो इंडिपेंडेंट जो फंक्शन है सबका अपना डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। और जब साइन जो है वो साइन आप भरते जाइए। इसको आइए दो एग्जाम्पल देके आपको हम समझाते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे समझ में आपको नहीं आएगा। ऐसे सपोज करो, पहला एग्जाम्पल y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2y(x) प्लस 3 रूट एक्स, जैसा हट ले रहा है, 5 sin x प्लस 10। ये थर्ड रूल में पीछे वाला दोनों रूल को हम इंट्रोड्यूस कर लिए, उसको भी आपको समझना। पीछे वाला कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा और बाकी टर्म में, सभी टर्म में कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है। तो अगर इस फॉर्म का इक्वेशन होगा उसको आप क्या बोलिएगा? अलजेब्रिक फंक्शन बोलिएगा। तो ये क्या होगा? 3x स्क्वायर, इसको पावर में कर लीजिए। x का पावर कितना हो गया? -1। अभी हम डिफरेंशिएट नहीं किए हैं। जितना भी आपको जहां जहां दिक्कत है x के पावर के रूप में कर लीजिए। प्लस 3x का पावर कितना होगा? हाफ, प्लस साइन x प्लस कितना हुआ? 10। अब जो जो टर्म x के पावर में नहीं था, x का पावर n के फॉर्म में नहीं था, उसको हम पहले उस फॉर्म में कर लिया गया। अब आप निकालिए डी वाई बाई डी एक्स। जहां जहां जरूरत पड़ा xn का डिफरेंशिएशन होता है n माइनस कितना? 1।
3 कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कीजिए n के यहाँ पर 2, फिर x पावर घटाइएगा तो 2x आए -2। यहां पर n का वैल्यू क्या है? -1 है। इस फॉर्मूला में सेट कीजिए तो क्या हो जाएगा? -1 फिर एक माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा इसका? -2 प्लस 3, x का पावर कितना है? हाफ। पहले n आइए, n -1 हाफ -1 प्लस 5, साइन का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे? कॉस है, और केवल कांस्टेंट 10 है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब इसको आप सॉल्व करके आंसर दे लीजिए। ये हो गया 6x माइनस माइनस ही क्या हो गया? +2, इसको नीचे कर लीजिए बटा x², इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हाफ -1 -हाफ, अगर किसी का पावर -हाफ है उसको नीचे लाइए, पावर क्या हो जाएगा? +हाफ। तो ये क्या होगा? +हाफ नीचे मतलब √ आप उसको x लिख सकते हैं, +5 cos। समझ में आ गया? ये जो इक्वेशन था इसमें 2-3 टर्म था, और किस फॉर्म का इक्वेशन? ये अलजेब्रिक फॉर्म है। अलजेब्रिक फॉर्म का मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके बीच में जो साइन होगा या तो प्लस का साइन होगा या तो माइनस का साइन होगा। एक क्वेश्चन और हम बना देते हैं, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, केवल आपको अलजेब्रिक का समझना है कि अगर 2-3 फंक्शन हो, सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा और बीच में जो साइन दिया रहेगा वो साइन को यूज करेंगे। तो मान लीजिए y बराबर, एक छोटा उदाहरण नंबर दे रहे हैं, x³ बटा 2x² प्लस 3 cos x प्लस 7। केवल एक ही टर्म है x² वाला जो पावर के फॉर्म में नहीं है, तो इसको पावर के फॉर्म में कर लेते हैं, +3 cos x प्लस 7। ये एक्शन के फॉर्म में नहीं था, बदल दिए। अब आइए dy/dx किया जाए। तो अलजेब्रिक फंक्शन, एक फंक्शन ये है, सेकेंड फंक्शन ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। फॉर्मूला वही लागू होगा, केवल जहां पर साइन प्लस का है प्लस देंगे, माइनस का है तो माइनस देंगे। तो फर्स्ट में आपको तो डायरेक्ट 3x² हुआ है, 3x²। एक्शन का हम शुरू में ही बोले थे ज़्यादा यूज करेंगे, इसलिए उस पर ज़्यादा दे रहे हैं, n-1, इस फॉर्मूला से लगाएंगे। 2, यहाँ पर n क्या है? -2, फॉर्मूला लगाइए, -2 -2 -1 कितना हो गया? ये -3 प्लस 3 कॉस का डिफरेंशिएशन हमने क्या बताया था? -sin x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 0। तो ये फाइनल आया 3x² माइनस माइनस +4 डिवाइडेड बाई x³ -3 sin x। यही आपका रिजल्ट आया। तो किस फॉर्म का इक्वेशन था ये आपका इक्वेशन था अलजेब्रिक फॉर्म में, जिसमें जितना भी फिजिकल क्वांटिटी था प्लस माइनस के फॉर्म में था। अब आते हैं आपको हम अगला थर्ड रूल समझिए। रूल 4 ले रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर 2 फंक्शन है, पहले आपको फॉर्मूला समझना है, y बराबर u इंटू v, u फंक्शन है x का और v भी फंक्शन है किसका? x का, कोई कांस्टेंट नहीं है। u और v दोनों फंक्शन किसका है? अगर रहे x का रहे तो इसका dy/dx आप कीजिएगा। तो पहले आप u को बाहर कर लीजिए, किसको डिफरेंशिएट कीजिए? v को। अब उल्टा कर दीजिए, v को निकाल लीजिए,
किसको डिफरेंशिएट कीजिए, u को। u v का डिफरेंशिएशन प्लस v फिर u का डिफरेंशिएशन। आप इसको अगर उल्टा भी लिखते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में साइन क्या है, प्लस का है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो किसी एक फंक्शन को बाहर रखिए, दूसरा फंक्शन को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस अब उल्टा कर दीजिए, दूसरा फंक्शन को बाहर कर लीजिए मल्टीप्लाई में और किसको डिफरेंशिएट कीजिए, पहला फंक्शन। अब आइए इस पर एक एग्जांपल देंगे, तभी आपको इस रूल को समझ में आएगा क्लियरली क्या है। दोनों अगर फंक्शन होना चाहिए x का, अगर पहला तो है, आप समझिए कि मान लीजिए 3x² है, इसमें उस रूल को लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 3x का फंक्शन नहीं है, 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें सेकेंड रूल लगा देंगे कि 3 कांस्टेंट निकाल लिया, x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x हो गया। लेकिन आपको इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है, x³ इंटू साइन एक्स। देखिए तो इसको आप u मानिएगा, इसको क्या मानिएगा, v। यहाँ पर u भी फंक्शन किसका है, x का, v भी फंक्शन किसका है, साइन x का है। दोनों फंक्शन किसका है, x का है। तो अब क्या रूल बताए थे, देखिए पहले हम एक बार फॉर्मूला को सेट करते हैं, u को बाहर, v को डिफरेंशिएशन। अब क्या कीजिएगा, v को बाहर, u को डिफरेंशिएशन। इसी फार्मूला पर सेट कीजिए, ये हो गया x³, v का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन x प्लस v साइन x निकाल लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका कीजिएगा, x³ का। अब इसको सॉल्व करके आंसर दे दीजिए आप। तो आइए dy/dx x³ साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x प्लस साइन x, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 3x²। आप चाहेंगे तो x² को कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो कॉमन छोड़ सकते हैं, x cos x प्लस 3 साइन x, क्योंकि x² को तो ये आप कॉमन ले लिया। तो इस ढंग से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा तो किसी एक फंक्शन को बाहर करते हुए दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसी का रिवर्स कर देंगे, दूसरे फंक्शन को बाहर करके पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक आइए और इस पर रूल हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इस फॉर्म में है, y बराबर कोई कांस्टेंट भी चलिए ले लेते हैं, और √x इंटू साइन एक्स। यहां पर आप ये नहीं समझिएगा कि ये 3 फंक्शन है, √3 अलग है, √x है, केवल 3 तो कांस्टेंट है। आप इसको ऐसे लिखिए, आसान रहेगा, x का पावर हाफ साइन एक्स। ये जो 3 कांस्टेंट है तो सेकेंड रूल यहां लगाएंगे कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको बाहर कर लीजिएगा, और यहां पर u और v का रूल लगेगा, u और क्या है, v। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx कांस्टेंट को निकाल लिया गया, ब्रैकेट जरूर दीजिएगा नहीं तो आपको पहला में गुना हो जाएगा। तो क्या रूल था, u पहले, v को डिफरेंशिएशन, v निकालिए, u को डिफरेंशिएशन। 3 कांस्टेंट, u का मतलब आप रूट में ही है, इसको अभी छोड़ दीजिए। v का डिफरेंशिएशन मतलब किसका डिफरेंशिएशन, साइन x का, प्लस v को निकालिए, साइन x को निकालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका कीजिए, हाफ का कीजिए। 3 √x साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x प्लस साइन x। यहां पर आप क्या फॉर्मूला लगाइएगा, x का पावर n, n-1, तो क्या हो जाएगा, हाफ -1 कीजिएगा तो ये -½
अब इसको और भी ढंग से लिखिएगा तो 3√x cos x प्लस मल्टीप्लाई हाफ आगे ले लेते हैं, हाफ sin x और डिवाइड में कीजिएगा तो पावर प्लस होगा, मतलब √x हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये कांस्टेंट देने के बाद ब्रैकेट जरूर दीजिएगा। नहीं क्या होगा कि अगर आप ब्रैकेट नहीं देते हैं सपोज करो, तो आपको लगेगा कि 3 इसी में केवल मल्टीप्लाई है, ये आपका अलग टर्म है, जबकि वो बात नहीं है। 3 जो आया u/v के फॉर्म में जो डिफरेंशिएशन हुआ पूरे में मल्टीप्लाइड है, इसलिए जब भी कांस्टेंट इस फॉर्म में रहे तो आप उसमें ब्रैकेट को बाहर देते हुए जरूर लिखिएगा। ये आपको हम बताए, फर्स्ट रूल कांस्टेंट, सेकेंड रूल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, थर्ड रूल हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, फोर्थ रूल हुआ 2 फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में है। अब रूल नंबर आइए लास्ट रूल 5, उसके बाद हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन। अगर रूल समझा रहे हैं फॉर्मूला समझा दिए। y बराबर u/v के फॉर्म में, u फंक्शन है x का, जैसे अभी हम समझाए थे, v भी फंक्शन किसका है, x का। अगर आपको इसका dy/dx निकालने दिया तो सबसे पहला स्टार्ट कीजिए कि v का स्क्वायर कीजिए, इसी को स्क्वायर कीजिए। याद रखने का तरीका हम समझा रहे हैं। और शुरुआत कीजिए v से। अब किसको डिफरेंशिएट कीजिए, u को। अब उल्टा कर दीजिए, बीच में माइनस कर दीजिए, u को बाहर निकालिए, किसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, v को। यहां पर बीच में साइन क्या है, माइनस है, इसलिए आप उल्टा नहीं लिख सकते कि पहले इसको और बाद में। अगर यहाँ प्लस रहता, जैसे u/v के फॉर्म में था, v का डिफरेंशिएशन, v बाद में फिर u का डिफरेंशिएशन, इसको आप उल्टा भी लिख देते हैं तो कोई आंसर में अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए याद रखने का तरीका सबसे पहले स्टार्ट करना है इसका स्क्वायर को, स्क्वायर इसी से ही शुरू करना है, v से ही करना है, u को डिफरेंशिएट करना है, u निकाल लीजिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए। आइए इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। 1-2 क्वेश्चन अभी लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन ऐसा भी बताएंगे जिसमें पांचों रूल को एक ही साथ बने मिला देंगे कि एक ही क्वेश्चन में आपको सारा रूल समझ में आ जाएगा। y बराबर मान लीजिए x² sin x है। देखिए x² भी x का फंक्शन है, sin x भी क्या है, x का फंक्शन है। मतलब यहां पर u हो गया और ये क्या हुआ, v हुआ। uy किस फॉर्म में है, v है। पहले में एक पहला क्वेश्चन या डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, v का स्क्वायर स्टार्ट आप कहां से कीजिएगा, v लीजिए, u को डिफरेंशिएट कर लीजिए, u को निकालिए, किसको डिफरेंशिएशन कीजिए, v को। इस फॉर्मूला पर इसको हम सेट कर देते हैं तो क्या हुआ, साइन का स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, साइन x को यहां रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करना है, x²। अब उल्टा कर लीजिए, u को निकालिए, u कितना है, x², डिफरेंशिएशन ऑफ किसका कीजिएगा, साइन x का। अब इसको आप सॉल्व करके लिख लीजिए, साइन x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x माइनस x², साइन का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, cos x, बटा में साइन स्क्वायर x। इसमें कोई कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए इसी फॉर्म में इसको हम छोड़ सकते हैं। सेकंड एक क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें आपको कांस्टेंट भी कर दे रहा है और रूट भी डाल दे रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं ये ध्यान रखिएगा केवल उस रूल पर ही आधारित है। लास्ट में हम क्या बोले कि मिक्स करके क्वेश्चन बताइए। y बराबर cos x रूट x और यहां पर मान लीजिए 3 भी मल्टीप्लाई,
तो जहां भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये ध्यान रखिएगा उस टर्म को मल्टीप्लाई के फॉर्म में अलग रखिएगा। यहां पर u और v के फॉर्म में ही है। तो dy बाई dx ये कांस्टेंट को आप बाहर रखिए, पूरे में से ब्रैकेट डाल दीजिए। अब यहां पर u और v मालूम है, फार्मूला को यूटिलाइज कीजिए। सबसे पहले v स्क्वायर, v u का डिफरेंशिएशन माइनस u किसको डिफरेंशिएशन v का, 3v कितना है रूट एक्स, u का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट अब लिखने जा रहे हैं। चलिए अगला बार में एक क्वेश्चन डायरेक्ट, मैंने यहाँ पर क्या बैठाइएगा cos x माइनस u, cos x निकाल लीजिए, किसको डिफरेंशिएट करना है रूट एक्स को, नीचे v स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x आएगा। अब इसको आप सॉल्व करके निकाल लीजिए कि dy बाई dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप अलग कर लेते हैं और वहां पर हम डायरेक्ट बैठा देंगे रूट एक्स, रूट बने कितना पावर हाफ, हाफ पहले लिखिएगा हाफ माइनस 1 माइनस हाफ 1/2 रूट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ फाइनली हम लिख जो दे रहे हैं 1/2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा एक्स। चाहेगा तो आप ई तो खैर एक्स को एलसीएम लेके यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा, तो इसी फॉर्म में छोड़िए। ये भी माइनस हो गया आगे में, ये भी क्या है माइनस है, माइनस को आप क्या कर सकते थे कॉमन भी ले सकते थे। तो डिफरेंशिएशन में 5 रूल हुआ, 5 रूल पर हम अलग अलग क्वेश्चन केवल बता रहे हैं। एक छोटा और क्वेश्चन इस पर कोई देख लीजिए डायरेक्ट बनने वाला, y बराबर ex sin x, ex का मतलब एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, जो अलजेब्रा में तो बताइएंगे कि इसको कैसे तोड़ा जाएगा। यहां पर u और v के फॉर्म में है, u है और ये क्या है v है। dy बाई dx इक्वल टू v स्क्वायर, v डिफरेंशिएशन ऑफ किसका u का। अब u निकालिए डिफरेंशिएशन ऑफ किसका v का। अब वैल्यू बैठा दीजिए, नीचे में साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर x, साइन x लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ किसका ex का, माइनस u ex लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ किसका साइन x का, साइन x इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ ex, इसका साइन का डिफरेंशिएशन cos है डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x, यही आपका dy बाई dx का इक्वेशन होगा। तो आपको हम 5 रूल बताए। पहला रूल था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सेकेंड रूल क्या था कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, u मल्टीप्लाई के ही फॉर्म में उसको रखिए, फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। थर्ड रूल में u इंटू v के फॉर्म में था तो u कर बाहर, v को डिफरेंशिएट, फिर v बाहर, u को डिफरेंशिएट, फिर लास्ट रूल आपको डिवाइड वाला था। मतलब यहाँ पर था तो v u का डिफरेंशिएशन, u लिखिए v का डिफरेंशिएशन और नीचे में आपको क्या आ जाएगा v का स्क्वायर। नेक्स्ट में हम इसको 5 रूल को एक बार रिवाइज करते हुए कुछ क्वेश्चन और उस पर बता देंगे। थैंक यू।